हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग। आज है 27 जुलाई 2020 और आज ही के दिन आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। और वो खुशखबरी शायद आपको पता भी हो या ना भी पता हो, लेकिन आपको हमारे जो थंबनेल है उससे तो पता लग ही गया होगा कि आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं। तो हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि जेल प्रहरी की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और इसके एग्ज़ाम फॉर्म भी आज से यानी 27 जुलाई से भराने स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो है 10 अगस्त। और ये जो है अभी कुछ दिन पहले व्यापम द्वारा यानी पीईबी द्वारा एक टाइम टेबल निकाला गया था, नोटिफिकेशन दिया गया था कि जेल प्रहरी की अक्टूबर महीने में एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो उसी प्रकार से इन्होंने आज एग्ज़ाम फॉर्म भी निकाल दिए हैं, यानी कि अब आप एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं और जेल प्रहरी के एग्ज़ाम आने ही वाले हैं। 3 से 10 नवंबर को ये एग्ज़ाम हो जाएंगे। और आपको तो पता ही होगा, एग्ज़ाम फॉर्म निकलने के करीब 1 महीने या 1.5 महीने में हो जाते हैं व्यापम के। लेकिन आपको लॉकडाउन का और ये कोरोना के इस माहौल का जो है थोड़ा बहुत फ़ायदा मिला है कि आपको करीब करीब 2.5-3 महीने का समय मिल रहा है। तो जो दोस्त पहले से तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए ये बहुत ही अच्छा अवसर है। और जो तैयारी करना चाहते हैं और फॉर्म भरना चाहते हैं वो भी 3 महीने में काफ़ी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि ये पीईबी का एक विज्ञप्ति है, एक एडवर्टाइजमेंट है, जो कि आज ही के दिन दैनिक भास्कर पेपर में निकाला गया था। हम इसको थोड़ा डिटेल में और देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि पीईबी ने जेल मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2020 के ऑनलाइन फॉर्म जो है, ऑनलाइन आवेदन है, उनको जारी कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवेदन पत्र जो भरने की तिथि है वो 27/7/2020 से 10/8/2020 यानी कि 27 जुलाई 2020 से 10 अगस्त 2020 तक फॉर्म भराए जा सकते हैं। बहुत ही कम समय है, तो आप लोग अभी या कल परसों या 10 तारीख से पहले फॉर्म भर दीजिए। और साथ ही इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो तिथि है वो 27/7 से लेकर 15 अगस्त 2020 तक ही है। उसके बाद हम नीचे जाएंगे तो नीचे आप देखेंगे कि इसमें कुछ परीक्षा शुल्क दिया हुआ है। तो परीक्षा शुल्क जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और निःशक्त जन अभ्यर्थियों के लिए, केवल उन लोगों के लिए, केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए जो है 250 रुपये है। और अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए यानी कि जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये है। और आप इसे, अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर से के स्टेट के हैं तो भी आप इसे भर सकते हैं। लेकिन ये जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के अगर आप हैं तो आपको ये जो है 250 रुपये नहीं, आपको 500 रुपये में ही भरना पड़ेगा, क्योंकि ये केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है। ठीक है, आपको यहाँ जनरल में ही काउंट किया जाएगा। उसके बाद हम नीचे चलेंगे तो नीचे आप यहाँ देखेंगे कि एग्ज़ाम की टाइमिंग के बारे में भी बताया है और एग्ज़ाम की डेट बताई गई है यहाँ पे। तो एग्ज़ाम की जो दिनांक है वो बताई गई है 3 से 10 नवंबर 2020, यानी कि जो हर साल एग्ज़ाम खिंचते थे करीब 1 महीने, लेकिन इस बार जो है बहुत जल्दी 15 दिन तो करीब करीब खिंच जाते थे, लेकिन इस महीने बहुत जल्दी 3 से 10 नवंबर में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो इसमें 2 तरीके से एग्ज़ाम होंगे। प्रथम जो है आपका लिखित होगा और द्वितीय जो होगा आपका फिजिकल होगा। तो प्रथम जो है इसमें अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग टाइम है 7 बजे से 8 बजे तक, यानी कि 7 से 8 बजे तक आपको वहाँ उपस्थित होना है इस बीच। उसके बाद जो महत्वपूर्ण निर्देश दिए जाते हैं पेपर में, उसमें आपको पढ़ने का समय दिया जाता है। तो वो 8:50 से लेकर 9 बजे तक आपको 10 मिनट दिए जाएंगे। उसके बाद जो आप एग्ज़ाम देंगे उस एग्ज़ाम के लिए आपको समय मिलेगा, उत्तर अंकित करने का समय जो है आपका 9 से 12, यानी कि 3 घंटे जो है आपको इसमें समय मिलेगा। वहीं द्वितीय एग्ज़ाम का बताया है, द्वितीय एग्ज़ाम की डेट अभी नहीं आई है, लेकिन इसका जो है टाइम यहाँ पर दिया गया है कि 12 से 1 के बीच आपको जो है उपस्थित होना है। और 1:50 से 2 बजे तक 10 मिनट का समय मिलेगा। और 2 से 5 बजे तक 3 घंटे का इसमें एग्ज़ाम होगा। तो मतलब ये प्रथम चरण और द्वितीय चरण में 2 तरीके से एग्ज़ाम होंगे। आप इसमें ये मत सोचिएगा कि प्रथम में ये लिखित नहीं होगा और द्वितीय में ये फिजिकल का टाइम दिया है, नहीं। ये 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, उन दोनों शिफ्ट का टाइम दिया हुआ है। नीचे हम जाएंगे तो नीचे यहाँ पर कुछ रूल्स वगैरह दिए गए हैं कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। ये सब नॉर्मली है, ये आपको
आपने अगर पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं तो ये सब आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप पीईवी की मेन साइट में जाकर पढ़ सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि आखिर ये एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा। तो इसमें देखिए टोटल जो सीट्स हैं वो 282 निकली हुई है, यानी 282 टोटल सीट्स निकली हैं। तो इसमें जो है 282 टोटल सीट्स निकली हैं। 282 में से कुल योग 282 है, जिसमें से अनारक्षित के लिए कुल 105 रिक्तियाँ हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 11, अनुसूचित जाति के लिए 45 और अनुसूचित जनजाति के लिए 56 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 76 टोटल है। जिनमें से भी कुछ कैटेगरी दी गई हैं। इनमें बिना वर्ग, होमगार्ड और भूतपूर्व सैनिकों को भी दिया गया है। ओपन में ये इतनी है और महिलाओं को इतनी है। इस तरीके से ये 3 कैटेगरी में और डिवाइड किया गया है। उसके बाद ये टोटल 82 जो है टोटल निकली हैं, जो है सीधी भर्ती जेल प्रहरी कार्यपालिक के लिए। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता यानी कि जो क्वालिफ़िकेशन मानी गई है वो कितनी है। क्वालिफ़िकेशन इसमें जो टोटल मांगी गई है वो है 10+2, यानी कि 10+2 12th प्रणाली के अधीन कम से कम हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी प्रणाली से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। यानी कि अगर आपके पास पुरानी मार्कशीट है तो आपको हायर सेकेंडरी यानी 12th मांगा है, और अगर आप नए हैं तो आपका जो कम से कम हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। सबसे पहले इसमें दिया गया है कि शारीरिक मापदंड में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हाइट जो है 165 सेंटीमीटर है और चेस्ट उनको 83 सेंटीमीटर फुलाना है। उसके बाद महिलाओं के लिए जो दी गई है 158 सेंटीमीटर और चेस्ट इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे नीचे इसमें किसको कितना आरक्षण दिया गया है। तो अनुसूचित जनजाति के लिए 20% दिया गया है, अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी के लिए 16% और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 27% दिया गया है। और इसी 27% के वजह से अन्य पिछड़ा वर्ग को ओबीसी को 27% की मांग की वजह से ये संशोधन हो रहा था, और इसी के वजह से अभी तक वैकेंसियाँ नहीं आई थी। एक ये कारण भी था। और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उनको 10%, यानी जनरल में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है उनको 10% का आरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि नीचे क्या दिया है, ये इतना कोई काम का नहीं है। अब हम देखते हैं कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरीके से होगा। तो ये सब आप जाकर वहाँ पढ़ सकते हैं। आयु का देख लीजिए, आयु कितनी मांगी है इसमें पुरुष में सामान्य और अनारक्षित लोगों वर्ग के व्यक्ति के लिए 18 वर्ष से 33 वर्ष और महिला आवेदक में और जो अनारक्षित वर्ग है उसमें 18 वर्ष से 33 + 5 यानी 38 वर्ष, और जो सही तरीके की उम्र है वो है 18 से 25 वर्ष। उसके बाद फिर हम देखेंगे यहाँ नीचे आरक्षण से संबंधित स्पष्टीकरण। यहाँ आप इसकी लिंक मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाकर इसे और अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो फ़िज़िकल टेस्ट होता है उसमें क्या क्या करना पड़ता है आपको। तो यहाँ देखिए फ़िज़िकल टेस्ट में आपको परीक्षा में 800 मीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी और गोला फेंक करना पड़ेगा, और बाकी आपका जो मेडिकल चेकअप होता है वो होगा। तो 800 मीटर दौड़ में पुरुषों के लिए जो है 2 मिनट 50 सेकेंड और महिलाओं के लिए है 4 मिनट, और जो गोला फेंके वो है 20 फीट फेंकना है पुरुष में, और 7.260 किलोग्राम का वो गोला होगा, और महिलाओं को फेंकना है 16 फीट। गोले का वजन 4 किलोग्राम का गोला होगा, जो कि आपको 16 फीट फेंकना है। और भूतपूर्व सैनिक या फिर होम गार्ड में अगर कोई भर रहे हैं तो उनको 800 मीटर दौड़ 3 मिनट 15 सेकेंड में लगानी है, और जो गोला फेंके वो है 15 फीट फेंकना है आपको, जिसका वजन होगा 7.260 किलोग्राम। और यदि आप दौड़ में क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको गोला फेंक में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। पहले जो है दौड़ होगी उसमें आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपको गोला फेंक नहीं दिया जाएगा। उसके बाद शारीरिक प्रवीणता परीक्षा केवल क्वालिफाइंग स्वरूप की होगी, इसमें कोई पूर्णांक प्राप्तांक नहीं होंगे, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाइंग ही करना है। उसके बाद फिर हम नीचे जाएंगे, प्रशिक्षण के बारे में दिया गया है और भी बहुत कुछ दिया गया है। अध्याय 2 में इसमें क्या दिया है देखते हैं हम। 3 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए 60 मिनट, प्रवेश पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया भी दी है इसमें, उदाहरण के स्वरूप कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, प्रश्न पत्र के संबंध में भी दिया गया है इसमें।
परीक्षा परिणाम भी बताए गए हैं। और खंडवा में आपको ऑनलाइन आवेदन में क्या क्या दस्तावेज लगेंगे वो बताए गए हैं। उसके बाद आपको ऑनलाइन भरने आवेदन से संबंधित निर्देश दिए गए हैं, भरने की व्यवस्था बताई गई है। एप्लीकेशन फॉर्म में किस तरीके से आपको भरना है वो पूरा इसमें प्रोसीजर दिया गया है। अगर आप खुद से भरना चाहते हैं या आप कहीं और से भरवाना चाहते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर ये आवेदन भरने की समय अवधि दी गई है। उसके बाद ये चार्जेस बताए हैं कि किसको कितना चार्जेस लगेगा। और संशोधन की करने पर आपको जो है 20 रुपये प्रत्येक एक, अगर आप एक बार संशोधन करेंगे तो आपको एक बार 20 रुपये, फिर दूसरी बार फिर से संशोधन करेंगे तो फिर आपको शुल्क देना है 20 रुपये। और इसकी जो पोर्टल शुल्क है वो 50 रुपये है। यहीं आप जब फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म के कियोस्क के माध्यम से भरने पर आपको 60 रुपये और कियोस्क के माध्यम से ना भरने पर आपको 20 रुपये देने होंगे आवेदन पत्र जमा करने के लिए। और इसकी जो ऑनलाइन परीक्षा केंद्र करीब 16 ज़िलों में है, जिसमें से भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, ग्वालियर है, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, गुना, दमोह, सीधी, छिंदवाड़ा और बालाघाट। इसमें 16 जो है परीक्षा केंद्र हैं जहां आप परीक्षा दे सकते हैं। इसमें परीक्षा के बारे में भी बताया है, संबंधित निर्देश है। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पूर्व अभ्यर्थी की उपस्थिति होनी चाहिए, यानी आपको 2 घंटे पहले पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि बायोमेट्रिक वगैरह बहुत सारी जो है होते हैं जो कि करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। अभी हमने फिजिकल परीक्षा का देख लिया था, यहाँ लिखित परीक्षा के बारे में भी बता दिया है। आपके जो टोटल भाग होंगे वो 5 होंगे। 100 अंक का पेपर होगा, जिसमें से कि आपका पहले सामान्य ज्ञान आएगा, फिर दूसरे नंबर पर सामान्य हिंदी, फिर सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान। 100 नंबर के पूरे पेपर में आपको ये 5 भाग दिए जाएंगे और ये कक्षा 10वीं के स्तर पर पाठ्यक्रम होगा। ओके दोस्तों, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद और पढ़ते रहिए। और हाँ, मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं, तो अगर आपको मैथ्स की क्लासेस लेनी है तो आप मैथ्स की क्लासेस ले सकते हैं। ओके, बाय बाय।